नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं द एस्पिरेंट जर्नलिस्ट। आज मैं मीरापुर कस्बे के मोंटी तिराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें, यह भारत बंद सुबह 4 बजे से शाम को 6 बजे तक चलेगा लगभग। यहाँ के लगभग किसान कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं यह आंदोलन कब तक चलेगा और उसका क्या फ़ायदा है। क्या नाम है आपका? अमित तोमर। अमित जी, ये बताइए, जो ये आज भारत बंद का आह्वान किया गया, किस लिए किया गया है? ये तीनों कानून बिल के लिए गए, एक काले कानून है उसके लिए। आपको लगता है क्या सरकार इससे सुनेगी आपकी? सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी, आज निकल कर नहीं परसों, कभी तो सुनेगी। 9 महीने हो गए, फिर सुनेगी नहीं। 9 महीने तो हो गए हैं, अभी किसानों की महापंचायत भी हुई थी और आज भारत बंद भी हुआ है, तो सरकार के कानों पे तो कोई भी जू नहीं रेंग रही है। रहेंगी, आने वाले टाइम में रहेंगे, अब चुनाव वाले जब रहेंगी। अगर देखा जाए तो कल योगी आदित्यनाथ ने 25 रुपये बढ़ा दिए हैं गन्ने पर, उससे क्या फ़ायदा है? या चुनावी लॉलीपॉप लगती है आपको? 6 साल में 25 रुपये बढ़ाए। किसान हो तुम, पता होगा लागत कहाँ जाली, ये भी पता होगा। तो क्या ये राजनीति है 25 रुपये बढ़ाना चुनाव को देखकर? यही स्पष्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगर सरकार पर जू नहीं रेंगती है, फिर इसके बाद क्या करेंगे भारतीय किसान यूनियन? आंदोलन चल रहा हमारा, चलता रहेगा ऐसे ही जैसे चल रहा गाजीपुर बॉर्डर पे हम 10 महीने से, ये तो मालूम होगा आपको। क्या नाम है आपका? रोहतास। रोहतास जी, ये बताइए, सरकार सुन नहीं रही है, किसान भी लगातार आंदोलन पर बैठे हैं। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो फिर क्या होगा? ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे 10 महीने हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, ये आंदोलन चलता रहेगा। इतना कानून वापस नहीं होगा। लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है ऐसा? सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार गूंगी बहरी हो रही है, सुनना पड़ेगा। 24 में सुन लेगी, 28 में सुन लेगी, हम जब तक लड़ते रहेंगे। तो क्या किसान आंदोलन का असर इलेक्शन पर देखने को मिलेगा इस बार? काफ़ी मिलेगा, तो सरकार ही नहीं आने के बगैर साफ हो जाएगी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो कल योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए गन्नों पर 25 रुपये बढ़ा दिया है, तो क्या ये चुनावी लॉलीपॉप है एक तरीके से? हाँ, चुनावी लोग है तो वोट की खातर कर रहे। 4 साल से तो गन्ना पर कोई रेट नहीं बढ़ाया था, अब बढ़ा, वोटों खातर करा। लेकिन ये गन्ना मूल्य बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। तो ये जो आपका भारत बंद चल रहा है, कितने समय से कितने समय तक चलेगा? तो चलता ही रहेगा, गाजीपुर बोर्ड पर जैसे ही आंदोलन चलता रहेगा, ये भारत बंद भी चलता रहेगा। नहीं, जैसे आज भारत बंद की कोई समय सीमा तो होगी लगभग? 4 बजे तक। हाँ। और किन किन लोगों को निकलने की अनुमति दे रहे हैं आप लोग? ये एम्बुलेंस छात्र हैं, कोई आर्मी का जवान है, उन्हें के लिए। हाँ, ये कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मास्टर महकार सिंह नाम है मेरा जी। और मैं भारतीय किसान यूनियन में जिला महासचिव के पद पर था, अब कार्यकारिणी भंग है। तो ये भारतीय किसान यूनियन का भारत बंद सिर्फ भारतीय किसान यूनियन का समर्थन है और कोई संगठन का समर्थन भी है इसमें? ये पिछले 10 महीने से दिल्ली के सारे बॉर्डरों पे देश के विभिन्न संगठन, किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और हमारा एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसमें लगभग 40 किसान संगठन काम कर रहे हैं। 40 किसान संगठनों को जोड़कर एक संयुक्त मोर्चा बना है और उस संयुक्त मोर्चे का ही किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ये चक्का जाम का आयोजन है। तो पूरे देश में ये चक्का जाम है सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक। और ये केवल किसान यूनियन नहीं बल्कि संयुक्त किसान संगठन का जो मोर्चा है उनका आह्वान है। क्या आपको लगता है भारत बंद के बाद से सरकार आपकी सुननी शुरू करेगी? देखो, सरकार को निश्चित रूप से किसान की बात को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम है। और देखा होगा आपने गत वर्षों में ये जो बीमारी आई थी कोरोना, इसमें किसान ही एक ऐसा संगठन था, किसान ही एक ऐसा वर्ग था जिसने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखा है। कोरोना काल में भी ये लोग अपने खेत में जाके काम करते रहे, दोपहरी में काम करते रहे, घर नहीं बैठे। फैक्ट्री बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, सरकारी दफ्तर बंद हो गए, लेकिन किसान का काम बंद नहीं हुआ। और यदि किसान बंद हो जाता तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। किसान इस देश का आधार है, इसलिए सरकार को किसान की बात को निश्चित रूप से मानना ही पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि किसान आंदोलन पर नहीं बैठे हैं, वो तो खालिस्तानी हैं, तरह तरह के नाम दे रही है मीडिया भी। ये उनकी, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, ये उनका अपना निजी सोच है, कोई क्या सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ बैठे हैं सब किसान हैं। और देखो, अब इस आंदोलन में 10 महीने में 650 के करीब किसानों ने बलिदान दिया है अपना, वे शहीद हो गए वहाँ पर। वे सब लोग किसान थे। का ये कोई आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश है सरकार की कि इस तरह के गंदे आरोप इन किसान संगठनों पर लगाए जा रहे हैं। ये निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। वैसे सरकार से आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं किसानों की? सरकार से प्रमुख मांगे हैं 3 जो कानून हैं
सरकार कहती है कि ये किसान के हित में है, लेकिन हमारे किसान संगठनों ने जब उनका अध्ययन किया तो उससे पता चला कि ये किसान के संगठन में नहीं है और ये संगठन चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हों और एमएसपी पे सरकार कानून बनाए, संसद में कानून पास कराए। सरकार तो कह रही है हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। नहीं, बातचीत सरकार ने 12 दौर की बात लगभग की है, समस्या का समाधान नहीं हुआ और पिछले 8 महीने से सरकार ने किसानों से कोई बात नहीं की। यदि सरकार किसान से बात करेगी तो हमारे नेता चौधरी राकेश टिकैत जी तैयार है, बात करेंगे। हम इस बात पे नहीं चाहते कि हम बात नहीं करेंगे। अगर सरकार हमें बुलावेगी और बात करेगी तो हम बात करेंगे। और सरकार नहीं मानती, आपको भी पता है 10 महीने हो गए लगभग गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। भारत अभी किसान महापंचायत भी हुई थी, तब भी बीजेपी के किसी भी नेता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो, हमारा उद्देश्य बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार से। हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ाई लड़ रहे। बीजेपी के लोग क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा संगठन जो आंदोलन कर रहा है वो सरकार के खिलाफ कर रहा है और सरकार को एक न एक दिन निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा और किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। और देखते हैं कब तक नहीं मानती सरकार। बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। सरकार ने नहीं मानी, फिर क्यों नहीं मानेगी सरकार? हम इस देश के नहीं है क्या? सरकार हमारी नहीं है? हमने सरकार को चुना है, हमने सरकार को बनाया है, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, क्यों नहीं मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। क्या किसान आंदोलन का असर इलेक्शन पर देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में? इलेक्शन से हम लोगों का क्या मतलब? हमारा तो राजनीतिक संगठन है। इलेक्शन तो देश की जनता लड़ती है, सरकार के नुमाइंदे लड़ते हैं। जो इस देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, सरकार किसके हित में काम कर रही है। अगर सरकार जन आंदोलन को कुचलने का काम करेगी तो ये जनता ही सरकार को कुचल देगी, सरकार को बदल कर फेंक देगी। ये तो जनता के हाथ में है और जनता सारी चीज़ देख रही है। इस देश का सारी जनता इस बात को देख रही है कि सरकार क्या कर रही है, किसान क्या कर रहा है, किसान कहाँ चला गया, किसान डूब लिया, किसान बर्बाद हो गया। तो इस सारी चीज़ का इलेक्शन पर असर जनता डालेगी और जनता निश्चित रूप से सरकार को इस बात को महसूस करा देगी कि जनता क्या होती है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम ऋषिपाल, ग्राम जड़वड़। किस टाइम आ गए थे अंकल जी यहाँ पर आज आप? मैं आ गया था 9 बजे। 9 बजे। तो क्या खाना वाना साथ लेकर आए हैं अपने सब कुछ? घर से खाना खा के नाश्ता करके आए और खाना हमारा यहीं बन रहा है। शाम 4 बजे तक हमारा ये चक्का जाम है, 4 बजे तक यहीं रहेंगे। एक जवाब मैं आपको दे दूं, आपने बार बार पूछा है कि अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करोगे। ये चुनाव लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव आता है। अगर सरकार जनता की बात नहीं सुनती, जनता अस्थायित्व है, असली है, सरकार नकली है। सरकार अगर जनता की बात नहीं सुनती है तो 5 साल में उस घटिया सरकार को, उस निकम्मी सरकार को जनता उखाड़ फेंकती है और नई सरकार चुनती है। ये जनता के हाथ में है। अब पूछो क्या पूछते हैं। कितने लोग लेकर आए थे लगभग अपने गांव से? हम अपने गांव से 8 आदमी लेकर आए अपने। और किन किन लोगों को निकलने दिया जा रहा है? जैसे आपने चक्का जाम कर रखा है। यहाँ चक्के जाम में एक तो एम्बुलेंस जो बीमार हैं, मजबूरी है, उनको निकलने दे रहे हैं। जो छात्र हैं, बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं। यानी जो ज़रूरी हैं उन्हें हम निकाल रहे हैं और जो ज़रूरी नहीं समझते उन्हें रोक रहे हैं। आप मुझे एक बार बताइए, किसान आंदोलन को 9-10 महीने हो गए हैं, 600 किसान शहीद भी हो गए हैं, बिल्कुल सही। किसान महापंचायत भी हुई थी, अभी लगभग अब तक की सबसे बड़ी पंचायत थी ये विश्व की। आज भारत बंद का आह्वान भी है, लेकिन सरकार तो कानों पर तो सरकार के जू रेंगी नहीं रही है बिल्कुल भी। सरकार के कानों पे जूं रेंगेगी और ये कहेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन उस दिन सोचेंगे जिस दिन सत्ता इनसे छिन जाएगी। तब तक तो ये सो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं लग रहा। मोदी कहता है कि ये नकली किसान है। मोदी ने कभी खेत में हल चलाया? मोदी ने कभी अनाज बरसाया? मोदी ने कभी कुट्टी काटी है? कुट्टी काटी हमने, हमारे दादा परदादा, हमारा गांव 1068 साल पहले ग्राम जड़वड़ बसा था। हमारे पुरखे टोडे से आकर के हमारे जो बाबा जी थे हरपाल सिंह, उन्होंने गांव बसाया। उससे भी पहला इतिहास हमारी भाट की पोथी में तैयार है। हम किसान हैं, किसानी कर रहे हैं। हमारे दादा ने किसानी करी, हमारे पिताजी ने किसानी करी और हम भी अपनी खेती कर रहे हैं। वो एक आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि किसान अपने घर वापस जाए और इन्हें तुम कैद करके रख लो, खेत का मजदूर बना दो,
ज़मीन इनसे छीन लो। इनका षड्यंत्र सिर्फ ज़मीन छीनने का है, किसान की बात सुनने का नहीं है। ये किसान की बात नहीं सुनेंगे तो इनको समय आने पर, अभी 6 महीने बाद या 8 महीने बाद चुनाव होगा, इसमें जनता इन्हें सबक सिखा देगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सतीश रायल। सतीश जी, ये बताइए, जो आज ये भारत बंद का आह्वान है, कितने समय से कितने समय तक है? ये सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक है। इसके बाद अगला पड़ाव क्या लेगी भारतीय किसान यूनियन? वो तो हाईकमान बताओगी, जो भी हाईकमान लेगी वही चलेगा। आपको क्या लगता है कि भारत बंद से कुछ सरकार पर जुड़ेंगे कि इस बार? अच्छा, एक बात तो सुनो, सरकार की तो भैंस 42 की कहाँ दे रही सरकार। ये तो खत्म होली का है नहीं, कहाँ सरकार। कल योगी जी ने 25 रुपये बढ़ाए हैं गन्ने पर, तो उसको क्या लगता है चुनावी लॉलीपॉप है एक तरीके से? अरे यार, एक बात तो सुन ले, 25 रुपये 5 साल में हैं क्या। एक बात तो सुनो कि अरे कितनी महंगाई हर चीज़ पे। 200 रुपये किलो सरसों का तेल, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम आसमान छू रहे। अच्छा, गरीब जनता को ना सिलेंडर बंटे, ठीक है चलो बंटे। हम तो जब जाने गरीब जनता को वो गैस फ्री देते, वे धरे सबका सिलेंडर और सब आड़ने चुकती फिर बेचारी यार लकड़ी क्या करे भाई। देखो साफ बात है बिल्कुल, ये कुछ भाव नहीं है। आज खेती पर बहुत लागत आवे है, गन्ने पर बहुत लागत आवे है। इन्हें क्या दिखाई दे रहा? इन्हें यार रुक जा, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हर चीज़ के रेट आसमान छू रहे और गन्ने पे 25 रुपये नहीं। देखो एक बात है, यह जनता बिल्कुल तंग है, और तंग आया जंग आया और पता लग जाएगा, आने लग रहा है त्योहार सा यो बुरा हाल होगा। पहली बात तो सेमी ने दब्बा कामों की है, और दब्बेंगे तो इलाज होगा और बढ़िया वाला होगा। जनता बिल्कुल तैयार बैठी, अपना बहम अलग काट ले बिल्कुल। या सरकार गई है तो इसे बचाने वाला है नहीं धरती पर कोई, इनके पराक्रम ले गए न। जनता तो बहुत परेशान है, किसान नहीं, जनता भी आम परेशान है।